तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को देख लीजिए। बोलता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या है? तो 3 ठोस गोलों को पिघलाया गया है और एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या पूछी जा रही है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 छोटा छोटा गोला है और इन तीनों को जोड़ा गया। क्या? इसके आयतन को जोड़ा गया और इससे एक बड़ा गोला बना गया। तो इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या। ध्यान से देखिए, ये r1 है, ये r2 है और ये r3 है। अब सबका त्रिज्या दिया गया है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। जब इन तीनों के आयतन को जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, जब इन तीनों के आयतन को जोड़ा गया अर्थात V1 प्लस V2 और प्लस V3, तब एक बड़ा आयतन बनता है। किसका? गोला का। ठीक है, यही है प्रश्न। क्योंकि आप जानते हैं इन तीनों को गला कर ही जो है बड़ा गोला बनाया गया है। तो यहाँ पर जो जो दिया है पहले मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। R2 का वैल्यू कितना है? तो 8 सेंटीमीटर। R3 का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। और कैपिटल R हमको निकालना है दोस्तों। तो प्रश्न से यही है। तो प्रश्न से मेरा ध्यान से तीनों को मिलाकर ही बनाया गया। तो गोले का आयतन अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर हो गया कितना? तो हो गया V, अर्थात यह है गोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? गोले का आयतन। तो यहां पर से देखिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। इधर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब 4/3 सबसे क्या आ रहा है? 4/3 पाई कॉमन आ गया। ये हो गया R1 का क्यूब, R1 का क्यूब, ये हो गया R2 का क्यूब, ये हो गया R3 का क्यूब, बराबर हो गया 4/3 पाई R क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। इधर हो गया R क्यूब। ठीक है, यह एक तरह का एक फार्मूला भी समझ सकते हैं दोस्तों। अब R1 का वैल्यू क्या है? 6 का क्यूब, फिर R2 का वैल्यू 8 का क्यूब और ये R3 का वैल्यू कितना है? 10 का क्यूब। इधर हो गया R क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी चल रहा है, देखिए ध्यान से। अब देखिए आगे क्या है। इसका क्यूब कितना होता है? 216। इसका क्यूब कितना होता है दोस्तों? तो इसका क्यूब हो जाता है आपका 512 और 10 का क्यूब तो आपको पता है 1000 हो जाएगा। ये हो गया क्या? R क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाता है 1728। अब बराबर हो गया R क्यूब। आपको R निकालना है तो इसका वैल्यू जो है ये क्यूबिक फॉर्म में होगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, यहाँ पर देखिए क्या है दूसरा तरीका, मैं वो समझाता हूँ दोस्तों। तो ये है R क्यूब, ये 1728 जो है वो किसका क्यूब है? तो आपको पता होना चाहिए 12 को जब 3 बार गुना करते हैं तब आता है 1728। तो इसका मतलब है दोनों बगल से क्यूबिक फॉर्म खत्म हो गया। R बराबर कितना आ गया? तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादातर दोस्तों को इसे पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।